सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि रजब का मुबारक महीना, अज़मतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना चल रहा है। इस महीने में हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुबारक महीना है। और अगर हो सके तो एक या दो रोज़े ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रजब के रोज़ों की फजीलत अहादीस मुबारका में मौजूद है। ग़ैबदा नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई रजब का एक रोज़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसको एक साल के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो अगर आप ये चाहते हो कि हमें एक साल के रोज़ों का सवाब मिले तो आप रजब का एक रोज़ा ज़रूर रखना। मगर ये नफली रोज़ा है, अगर आपका दिल चाहता है तो आप रख लो। अगर आप नहीं रखोगे तो आप गुनहगार नहीं होगे। आपके ऊपर ये डिसाइड करता है कि आप रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सवाब को हासिल करना चाहते हो तो आप रोज़े को ज़रूर रखना। जब रजब का महीना आता है तो हम एक काम और करते हैं, हम कुंडे की फातिहा दिलाते हैं। उसको कुंडा कहा जाता है। ये कुंडे क्या होता है? कुंडे एक उर्फ़ी नाम होता है। कुंडे ये एक उर्फ़ी नाम होता है। असल मकसद जो सुन्नियों का होता है वो ईसाल सवाब होता है। जब रजब का महीना आता है तो कुछ जालिम लोग ऐसे होते हैं, कुछ जाहिल ऐसे होते हैं, वो सुन्नियों के ऊपर एतराज़ करते हैं कि ये सुन्नी शिर्क करते हैं, ये सुन्नी कुफ्र करते हैं और ये तरह तरह की खुराफात करते हैं। ये कुंडे की फातिहा दिलाते हैं। ये कुंडे क्या है? कुंडों का ज़िक्र कुरान में कहाँ है? कुंडों का ज़िक्र हदीस में कहाँ है? ऐसी ऐसी बातें कुछ जाहिल करते हैं और उनको अहले हदीस कहा जाता है। अहले हदीस का एक ही काम होता है कि सुन्नियों के ऊपर एतराज़ करना और उनको काफिर कहना, अगरचे ये खुद काफिर हैं। अगरचे ये खुद काफिर हैं, ये इतने बड़े जाहिल हैं, इनको मालूम नहीं है कि ये कुंडे ये एक उर्फ़ी नाम है। असल मकसद जो सुन्नियों का होता है वो ईसाल सवाब, और ईसाल सवाब का सबूत कुरान मुक़द्दस के अंदर भी मौजूद है, हदीस मुबारका में भी मौजूद है। अगर तुम ईसाल सवाब के मुनकिर हो तो इस बात को वाज़ेह करो, क्योंकि ईसाल सवाब हम करते थे और करते रहेंगे। और जब रजब का महीना आता है तो हम क्या करते हैं? हम ईसाल सवाब ही तो करते हैं। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईसाल सवाब पहुँचाते हैं, और इस महीने की निस्बत भी हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक की तरफ करते हैं और ईसाल सवाब उनको पहुँचाते हैं। कुंडे ये एक उर्फ़ी नाम है। मगर जब रजब का महीना आता है तो हमारे कुछ भाई मुआशरे में ऐसे हैं जो जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि कुंडे की फातिहा हमें 22 रजब को करना चाहिए। अगर हम 22 रजब को नहीं करेंगे, यानी 22 तारीख को कुंडे की फातिहा नहीं दिलाएंगे तो हमारी फातिहा कबूल नहीं होगी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये जहालत की बात है, लाइल्मी की बात है। ईसाल सवाब आप 12 महीनों में से कभी भी कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। कोई दिन कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। मगर यह कहना कि 22 रजब को ही कुंडे की फातिहा हम दिलाएंगे, अगर हम 23 को करेंगे या हम 21 को करेंगे तो हमारी फातिहा कबूल नहीं होगी, तो ये जहालत की बात है, लाइल्मी की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप रजब के महीने में कोई ख़ास दिन मुकर्रर करना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, जिनका रोज़ाना काम होता है, तो वो एक दिन खाली का चुन लेते हैं कि फ़लाँ दिन हम फातिहा दिलाएंगे, उस दिन हम सुकून से कर सकते हैं, उस दिन हमें काम नहीं होगा। तो आप 15 रजब को चुन लो, क्योंकि 15 रजब ही वो तारीख़ है जो हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। 15 रजब को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ था। और जो 22 रजब है वो हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल का दिन है। तो अगर आप
کی مرضی یہ ہے کہ آپ 15 کو کرو تو آپ 15 کو کر سکتے ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم 22 کو فاتحہ دلائیں تو ہم 22 کو آپ 22 کو دلا سکتے ہو. اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم 23 کو فاتحہ دلائیں تو آپ 23 کو دلا سکتے ہو. کوئی دن مقرر نہیں ہے، جب آپ کا دل کرے آپ فاتحہ دلا سکتے ہو، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. جب ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا جو یوم وصال ہے وہ 15 رجب ہے، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال ہے وہ 22 رجب ہے. تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم 22 کو دلائیں تو آپ 22 کو فاتحہ دلا سکتے ہو. اگر آپ 15 کو چاہتے ہو تو آپ 15 کو